तो एपिसोड 12 के शुरुआत में रेंतारो और उसके दोस्त ट्रेन से कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं और इस चीज को लेके ओसामी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उनके साथ में वागुरी भी आई होती है और रेंतारो ना इस खुशी में रात भर सोया नहीं है। रेंतारो वागुरी को देख के शर्मा जाता है। तभी ओसामी बोलता है चलो हमें पहले पटाखे खरीदना है, बट वहाँ पे सबारू काफी ज्यादा उदास टाइप की लग रही थी। अब वे लोग जा रहे होते हैं लेकिन तभी उन्हें खाने वाला दुकान दिखाई देता है और दुकान को देख के ओसामी और वागुरी का ऐसा रिएक्शन होता है। आगे फिर से वे लोग चलना शुरू कर देते हैं और सबारू ना सबसे पीछे चल रही होती है। तभी रेंतारो सबारू से बोलता है तुम्हें कुछ खाना तो नहीं है ना, और सबारू ना उसे मना कर देती है। तभी वागुरी और ओसामी एक सैंडविच के दुकान पे चले जाते हैं और सैंडविच को देख के ना उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है और वागुरी उन सभी को दुकान पे बुलाती है। आयाटो सबारू से बोलता है हमें भी वहाँ पे चलना चाहिए और साकू ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि अभी उन्हें पटाखे भी खरीदनी थी और वहाँ पे ओसामी और वागुरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सा वाला खरीदे। और तभी ओसामी सबारू से बोलता है वैसे तुम क्या खाने वाली हो? सबारू बोलती है जो तुम खाओगे मैं भी वही खाऊंगी। तभी वागुरी नोटिस करती है कि सबारू काफी ज्यादा नर्वस है। तभी वागुरी बहुत सारे सैंडविच खरीद के सबारू के पास आती है और वो बोलती है हम इसे मिलके बाद में खाएंगे। तभी रेंतारो बोलता है हम आगे जाके कुछ पीने के लिए लेकर आते हैं। तभी साकू बोलता है तुम अपने डैड के साथ दुकान में मदद करवाने लगे हो ना? रेंतारो बोलता है हाँ तूने सही कहा, जब मॉम डैड बिजी होते हैं तब मैं हेल्प करता हूँ या तो जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन अब मुझे केक बनाने में काफी ज्यादा मजा आने लगा है। ये सुन के साकू काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन तभी उनके पास में डोनट्स का दुकान दिखाई देता है और साकू ना डोनट्स को देखने लग जाता है। रेंतारो बोलता है अगर तुझे कुछ लेना है तो तू ले सकता है। तभी वहाँ पे ओसामी आकर बोलता है डोनट्स ये तो साकू को काफी ज्यादा पसंद है। ओसामी बोलता है हमें थोड़ा डोनट्स भी खरीद लेना चाहिए। साकू बोलता है लेकिन हमारे पास पहले से ही इतना सारा सैंडविच है। तभी वागुरी बताती है कि सबारू को भी डोनट्स काफी ज्यादा पसंद है। ओसामी सबारू से बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए डोनट्स ले लूं? लेकिन सबारू उसे मना कर देती है। अब इसके बाद वे सभी पटाखे खरीदने के लिए जाने लगते हैं और सबारू ना डोनट्स को देखते हुए बोलती है ये कितने ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं और साकू ना पीछे मुड़ के सबारू को ही देख रहा होता है। अब आगे वे सब बीच पर आ जाते हैं और साकू ना सबसे पहले ही पानी में घुस जाता है। आयाटो बोलता है अभी ये भूख के मारे मर रहा था लेकिन अब देखो कितना चिल है। और वागुरी पानी में घुसते ही उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वे सभी काफी मजे करने लग जाते हैं और सबारू दूर से खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और उन्हें देख के सबारू काफी ज्यादा खुश होती है। वो अपने मन में बोलती है सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं और जब भी मैं उन्हें खुश देखती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जब भी वे लोग मुझसे बात करते हैं तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मैं उनकी हंसती खेलती माहौल को बिगाड़ ना दूं। और अब हमें पता चलता है कि सबारू इतने देर से क्यों शांत थी। तभी वागुरी सबारू को चिल्लाती है लेकिन सबारू को इतना उदास देख के वागुरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और ओसामी ना खाना खत्म करने के बाद फटाक से वो पानी में चला जाता है। तभी वागुरी सबसे बोलती है तुम लोगों को भी उसके साथ जाना चाहिए, तब तक हम खाना खाकर आते हैं। इसके बाद वे तीनों भी पानी में चले जाते हैं। आगे वागुरी बोलती है सभी लोग काफी मजे कर रहे हैं। सबारू बोलती है हाँ तुमने सही कहा। और तभी वो सबारू से बोलती है वैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, आखिर क्या वो चीज है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? ये सुन के सबारू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सबारू मुस्कुराते हुए बोलती है मैं तुमसे कभी भी कुछ भी छिपा नहीं सकती। इसके बाद वो वागुरी को सारी बात बता देती है और वागुरी ने सबारू के हाथ को पकड़ के उसे आगे की तरफ लेके जाने लगती है और सबारू अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी सबारू हाथ को छुड़ा के वो खुद से ही आगे जाने लगती है और तभी वो सबका नाम पुकारती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर वागुरी को क्या हो गया, वो सबका नाम क्यों पुकार रही है। और रेंतारो बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी सबारू बोलती है मुझे तुम लोगों से कुछ कहना था लेकिन मुझे तुम लोगों को बताने में थोड़ी शर्म सी आ रही है कि मुझे ना लड़कों के साथ घुलने मिलने में काफी अजीब सा फील होता है। ओसामी बोलता है मुझे माफ करना, ये चीज मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, इसलिए तुम्हें हमारे साथ आने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते। सबारू बोलती है नहीं नहीं ये मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, ये तो मेरे बचपन की बात थी, तुम लोग तो उनसे काफी ज्यादा अलग हो। तुम लोगों ने मेरे सोच को बदलने की कोशिश की लेकिन फिर भी मेरे मन में वो डर था और मैं हर वक्त यही सोचते रहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ रहना डिजर्व भी करती हूँ या फिर नहीं। अब इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबारू ने वागुरी को सारी बात बता दिया था। जहाँ पे सबारू बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी वागुरी सबारू से बोलती है जरा एक बार उन्हें देखो। सबारू बोलती है सच कहूँ तो वो काफी खुश लग रहे हैं, मेरा भी मन होता है उनके साथ खेलूं और खुल के बात करूं। वागुरी बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये चीज तुम जरूर करोगी। अब अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबारू बोलती है क्या मैं तुम लोगों से कहने जा रही हूँ कि मुझे भी तुम लोगों का दोस्त बनना है। लेकिन तभी साकू अपने पैर से सबारू के ऊपर पानी का छींटा मार देता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर साकू ने ऐसा क्यों किया और सबारू भी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी साकू बोलता है जो मेरे करीब नहीं होते ना ही मैं उनके साथ पढ़ाई करता हूँ ना ही मैं उनके साथ घूमने जाता हूँ। ये सुनने के बाद सबारू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी ओसामी बोलता है भाई उस बात को थोड़ा साफ साफ बोलोगे? साकू बोलता है इसका मतलब हुआ कि हम पहले से ही उसके दोस्त हैं। ओसामी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हम उसके पहले से ही दोस्त हैं। तभी आयाटो बोलता है तुम्हें अपनी बात सबको शेयर करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी रेंतारो बोलता है जब हम मिले थे तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं काफी ज्यादा अजीब हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा अजीब हो और इसी वजह से तुम रास्ते में पीछे पीछे चल रही थी। तभी वागुरी सबारू को धक्का देते हुए बोलती है अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तभी सबारू पानी में गिर जाती है। वागुरी इसके लिए सबारू से माफी मांगती है। सबारू रोते हुए बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सबारू अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश थी। आगे वागुरी सबारू को हाथ देती है उसे खड़ा होने के लिए। इसके बाद सभी लोग सन को देख रहे होते हैं। तभी ओसामी बोलता
बोलता है अब मुझे लगता है कि अब हमें पटाखे जलाना चाहिए। इसके बाद सभी लोग पटाखे को इकट्ठा करने लग जाते हैं। तभी सबारू को भूख लगने लग जाती है और साकू बोलता है मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी, और तभी वो सबारू को एक पैकेट देता है और उस पैकेट में ना डोनट्स होते हैं। इसके बाद सबारू साकू को काफी ज्यादा धन्यवाद करती है और सबारू डोनट्स खाते हुए अपने मन में बोलती है कि मैं आगे चल के खुद को प्यार करना सीखी जाऊंगी और मैं तुम लोगों को भी प्यार करना सीख जाऊंगी। तभी सभी लोग सबारू को बुलाने लगते हैं। सबारू जाते हुए अपने मन में बोलती है मुझे भी उन लोगों के जैसा बनना है। और इसके बाद सभी लोग पटाखे जलाने शुरू कर देते हैं और सभी साथ में काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। और वागुरी देखती है कि सबारू पहले से काफी ज्यादा खुश लग रही है और ये देख के वागुरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बट तभी उनके पटाखे सारे खत्म हो जाते हैं और इससे ओसामी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो डिसाइड करता है कि हम और पटाखे खरीदने के लिए जाएंगे और ओसामी साकू से बोलता है भाई मेरे साथ चल और पटाखे खरीद के लाते हैं। बट साकू उसे मना कर रहा होता है। तभी सबारू बोलती है सच कहूँ तो मुझे अभी और भी पटाखे जलाने हैं। ये सुन के ओसामी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद सभी साथ में पटाखे खरीदने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन रेंतारो और वागुरी साथ में यहीं पे रुक जाते हैं। तभी वागुरी बोलती है मुझे लगता है कि ये बचा हुआ फुलझड़ी जला लेना चाहिए और इसके बाद वे दोनों फुलझड़ी को जलाने लग जाते हैं। तभी वागुरी सबारू से बोलती है कि सबारू की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पता चल गया कि जितना मैं सबारू की ध्यान रखती हूँ उतना तुम भी लोग रखते हो। रेंतारो बोलता है मुझे पता है ये सबारू के लिए काफी ज्यादा टफ होगा, लेकिन उसने हम सबको सारी बात बता दी जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वागुरी बोलती है अगर वो पहली वाली सबारू होती तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना करती, लेकिन अब सबारू पहले से भी ज्यादा मुस्कुराने लगी है और ये सब तुम ही लोगों की वजह से हुआ है। रेंतारो बोलता है हमने कुछ भी नहीं किया। वागुरी बोलती है जब से सबारू तुम लोगों से बात करना शुरू की है वो काफी ज्यादा बदल गई है। ये सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है वागुरी तुम गलत हो, ये बात मुझे कहना चाहिए था कि जब से मैं तुम लोगों से मिला हूँ तो मैं काफी ज्यादा खुल गया हूँ। तभी रेंतारो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब से मैं तुम लोगों से मिला हूँ मैं काफी ज्यादा बदल गया हूँ। और ये सुनकर वागुरी हैरान हो जाती है। आगे रेंतारो बोलता है जब भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही टाइम खत्म होने लगता है तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। और ये सारी बातें ना रेंतारो धीरे धीरे बोला था, लेकिन वागुरी ने उसके बातों को सुन लिया था। लेकिन वागुरी इग्नोर करते हुए बोलती है कि अब हमारे आगे का प्लान क्या होने वाला है, मतलब कि अब हम कहाँ पे घूमने जाने वाले हैं। रेंतारो बोलता है अभी तो समर ब्रेक शुरू हुआ है, अभी हमारे पास एंजॉय करने के लिए बहुत समय है। वागुरी बोलती है आज का दिन काफी जल्दी बीत गया लेकिन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी रेंतारो वागुरी से बोलता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुनने के बाद वागुरी के पसीने छूट जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और दोनों ना एक दूसरे के फेस को घूरे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ ओसामी आके उन दोनों को डरा देता है और रेंतारो बोलता है हमें ऐसा डराना बंद करो। ओसामी बोलता है वैसे तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। रेंतारो बोलता है क्योंकि हम बचे हुए फुलझड़ी को जला रहे थे, लेकिन ये तीनों ही समझ गए थे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। और ओसामी ना रेंतारो को वहाँ से लेके जाने लगता है पटाखे जलाने के लिए और वागुरी ऐसा लग रही थी मानो वो सदमे में हो। अब इसके बाद दोनों ही ना काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। अब अगले सीन में रेंतारो ना घर जाते हुए काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो रास्ते में ही बैठ जाता है और वो बोलता है मैंने आखिर ये क्या कर दिया। और उस टाइम पे वागुरी घबराई सी लग रही थी कहीं वो मुझ पे इस बात के लिए गुस्सा ना हो जाए। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने उसे ये बात क्यों कहा, लेकिन ये सब मेरी गलती है, मुझे इसे ठीक करना होगा। और रास्ते में वागुरी और सबारू जारी होती हैं। लेकिन तभी वागुरी के मोबाइल पे रेंतारो का फोन आता है और ये देख के वागुरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।